जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आज मुझे गुरु जी ने सुबह से 2-3 बार मैसेज दिया कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी हिम्मत देते, उनके सामने ही बैठ के मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले तो गुरु जी ने मुझे ये मैसेज 2-4 बार दिया, तेरा बुरा वक्त हुन जान वाला है, उसके साथ शेयर, सबके साथ शेयर कर, जिसमें तेरे बुरे वक्त में साथ दिया है उनको भी शेयर करना। गुरुजी, मैं क्या बोलूँ, मेरा बुरा वक्त गया नहीं गया, मैं तो एक गम की मारी हुई आपकी बेटी हूँ। गुरुजी, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, जब से मेरा बेटा गया है मेरे को सब कुछ, मेरा सब कुछ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता है, सब कुछ क्या बोलूँ। वही तो आपको पता है कि एक माँ की ममता क्या होती है गुरुजी। लेकिन गुरुजी चलो, मैंने पहले भी 2-3 बार सत्संग किए, मैं नहीं कुछ भी बोल सकती। गुरुजी मुझे यही कहते, बेटे तो खुश हो जा, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। गुरुजी बस मुझे दिन रात आपका इंतज़ार है, जो आप मुझे मैसेज देते हो बस मैं उस इंतज़ार में बस अपने दिन गुजारती हूँ। नहीं तो गुरुजी मैं कब की मर गई होती है, अगर आपके मैसेज आते हैं, आपको देखती हूँ और मेरे को जीने की एक उम्मीद होती है कि मेरे साथ गुरुजी कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। तो गुरुजी मैं सबसे पहले आपको यही बोलती हूँ कि आपने मेरी बेटी को मुंह पे एलर्जी हो गई थी, आपने बोला था कि बेटा 7 दिन का अपनी बेटी को सत्संग शेयर करवा। गुरुजी फिर मैंने वैसे ही, जैसे आपने मैसेज दिया मैंने वैसे ही उसको बोला, वो करती रही। गुरुजी आज उसका 7वां सत्संग था, शुक्राना सत्संग, और बहुत अच्छा हो गया। और गुरुजी उसको मतलब 70% 100 से उसको आराम भी मिला। लेकिन गुरुजी मुझे भी अंगूठे में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो आपने मुझे बोला था कि बेटा, गुरुजी मुझे 2-4 साल से मैं उसका इलाज करा रही हूँ और इस साल भी करवाया। तो थोड़ा थोड़ा फिर दर्द पैन जहा होने लगा, तो मैंने बोला गुरुजी अब ये क्या। तो आपका मैसेज आया है कि अब तू दवाई नहीं खा, अब मैं आपका तेरा डॉक्टर बनूंगा, मैं खुद इसको जड़ से ख़त्म करूंगा। शुक्राना गुरुजी, मैंने तो आपको ही सब कुछ माना है, अगर आप ख़त्म करोगे तो वहाँ डॉक्टर क्या। गुरुजी आप तो डॉक्टरों से भी डॉक्टर, बड़े डॉक्टर हो, तो मैं क्या किसी डॉक्टर को मानूंगी। बस मेरे गुरुपा, मैं आपकी बेटी, मैं आप पे इतना यकीन करती हूँ, मैंने आपको सब कुछ तन मन धन सब कुछ निछावर किया और बस आपको ही मांगती हूँ मैं, और कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुपा। मेरे को बस आपने 100% में से 70% आपने मुझे जो अंदर मेरे अंदर चैन दिया, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी, मैं उसका शुक्राना करती हूँ और लख बार गुरुपाश आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप अपने बच्चे, जो मेरा अंकल है आपका बच्चा, उसका भी ध्यान रखना, छोटी बच्ची है जो, उसका भी ध्यान रखना। और गुरुपा मैं भी आपकी बेटी हूँ, आप भी ध्यान रखना गुरुपा। मैं जो आपने बुलाया मैं खुद वो ही बोली, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपके आगे एक छोटी सी लाइन बोलना चाहती हूँ। जे तू ना फड़दा मेरी बांह, मैं रुल जाना सी, मैनू किते ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा मेरी बांह। शुक्राना गुरुजी, जो आंटी सत्संग शेयर करती है मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज उसकी वाणी को, उसकी इतनी मिठास दे कि वो सारी संगत का सत्संग शेयर करे, और गुरु महाराज उसको ढेर ढेर सारी खुशियाँ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में जो जो मेरा सत्संग सुनेगा वो मेरे साथ ये लाइन ज़रूर बोलेगा, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु आज मेरा ये 5th सत्संग है 7 डेज शुक्राना सत्संग की सीरीज़ में। तो मैं गुरु जी का सत्संग की शुरुआत करती हूँ, और जो भी अंकल जी आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं अंकल जी या आंटी जी। तो संगत जी,
गुरुजी मुझे लगातार मोबाइल पर 777777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे कि मैं जब भी देखती हूँ मोबाइल, अक्सर जब भी मैं उठाती हूँ या देखती हूँ तो मेरा जो टाइम वाला जो है ना साइड में, उसमें या तो कुछ ऐसा बज रहा होता है जिसमें 7 होता है, और बैटरी परसेंटेज जब मैं साइड पे देखती हूँ तो उसमें 71 70 77 ऐसे करके मुझे देते हैं ब्लेसिंग गुरुजी। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी इसका कि आप गाड़ियों, पहले तो गाड़ियों में देते थे गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग, और अब गाड़ियों के साथ साथ मुझे मोबाइल में भी देते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक छोटा सा सत्संग जल प्रसाद की महिमा को लेकर है। पहले भी मैंने इस बारे में जल प्रसाद की महिमा का सत्संग बहुत सारे शेयर किए हैं। तो संगत जी क्या होता है ना कि कल मुझे अचानक से बहुत हेडेक हो रहा था रात को, और रात का टाइम था तो मैं डर गई। काफ़ी अजीब टाइप का हेडेक हो रहा था, और मेरे अंकल जी भी नहीं थे, मेरे बच्चे हैं छोटे। तो मैं बच्चों को सुलाने के बाद मैं सोची जाऊँ कि मैं क्या करूँ गुरुजी, अभी रात हो गई है, अंकल जी भी नहीं है, मेडिसिन और सर दर्द की कोई मेडिसिन भी नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ होती नहीं है प्रॉब्लम। तो मैं सोचने लग गई और गुरुजी के स्वरूप के पास जाके बातें करने लग गई। तो संगत जी मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप के बगल में जल प्रसाद में रखती हूँ, उस पे पड़ी। फिर क्या था, मुझे गुरुजी का हिंट मिल गया था, और मैंने क्या किया कि जल प्रसाद को हाथ में लेके अपने माथे पर पूरे लगा लिया सर पे। तो और मैं इतनी अच्छे से सोई रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह भी उठी तो कोई हेवीनेस नहीं सर में। तो शुक्राना गुरुजी। चल आप भी ये जल प्रसाद, आपको जब भी कुछ लगे ना तो आप जल प्रसाद को, जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद है ना, या नॉर्मल भी जो हम तांबे के लोटे में रखते हैं गुरुजी के सामने, वो उसको आप ज़रूर लेना। ये बहुत बड़ी मेडिसिन होती है ये, क्योंकि गुरुजी इसको खुद ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। और गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनाते हैं, तेरी आँखों का इलाज कर रहा हूँ, तेरी पेट का इलाज कर रहा हूँ, तेरी थायराइड प्रॉब्लम ठीक कर रहा हूँ, तेरी ये प्रॉब्लम, तेरी वो प्रॉब्लम, पता भी नहीं होती बहुत हमें तो। मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ बच्ची हूँ, नादान बच्ची हूँ, बच्ची हूँ गुरुजी की, कि मुझे कुछ नहीं पता होता है अपनी बॉडी के बारे में कि मेरे अंदर क्या चल रहा है गुरुजी। और इतना ध्यान आप देते हो मेरे ऊपर, इतनी सारी प्रॉब्लम्स से निकालते हो गुरुजी, इसका कोटि कोटि शुक्राना। मुझे क्या, मुझे मेरे पूरे परिवार को आप ब्लेस करते हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक आंटी जी गुरुजी के स्वरूप को लेकर कुछ बता रही थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं ये शेयर करना चाहूँगी छोटे में, कि जैसे आजकल संगत क्या करती है कि वो गुरुजी के स्वरूप इकट्ठे करने में लगी है, कि मुझे 9 स्वरूप चाहिए, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, मुझे, मैं भी करती थी, मैं भी करती हूँ ये चीज़, लेकिन मैं अब अपनी इस आदत को सुधार रही हूँ और गुरुजी को बहुत सॉरी बोलती हूँ इसके लिए। क्योंकि संगत जी, गुरुजी अपने एक छोटे से स्वरूप में, लॉकेट स्वरूप हो, वो पॉकेट स्वरूप हो, और चाहे 10 स्वरूप हो गुरुजी के घर में, तो भी हमें उतना ही ब्लेस करेंगे उस छोटे से स्वरूप में भी, और अगर हमारे पास बहुत सारे स्वरूप है तो भी। तो मैं गुरुजी से यही बोलना चाहती हूँ गुरुजी, मैं भी ये लालच करती थी अभी तक, लेकिन मैं अब गुरुजी आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास आपने सब कुछ ब्लेस किया है, पॉकेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, चरण स्वरूप, सब कुछ दिया है। तो गुरुजी अब आप जो भी दोगे, मैं गुरुजी आपको यही बोलती हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी से देना गुरुजी, जो भी आप ब्लेस करोगे गुरुजी तो वो मुझे स्वीकार होगा। तो संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है मेरा, कि मुझे कल मतलब मैं देखती हूँ कि मैं जब भी कहीं से आती हूँ वापस, तो मेरे घर के गेट पर डॉगी बैठे रहते हैं 2। तो इधर कुछ दिन से वो नहीं बैठ रहे थे, लेकिन मैंने 1-2 दिन से मैंने देखा कि फिर वो बैठे रहते हैं। तो जैसे ही मैं कल आई तो वो एक जो डॉगी था एकदम गेट के इतना पास बैठा था कि वो गेट खोलने में नहीं बन रहा था, और वो वहाँ से हट ही नहीं रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। लेकिन थोड़ी देर में उसको लगा कि मुझे अंदर आना है, गेट खोलना है, तो उठ के खड़ा हुआ, और डॉगी बहुत ज़्यादा, उसके पैर में वो लंगड़ा के चलने लगा, उसके पैर में प्रॉब्लम थी। तो मुझे ये देख के इतना बुरा लगा, और मैं ऊपर आ गई घर पे। तो पता नहीं संगत जी, ये गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे जानवरों के लिए कुछ ज़्यादा ही अब वो लगता है। वो बोलते हैं ना कि गुरुजी से जुड़ने के बाद परमात्मा आपके मन में विराजमान हो जाते हैं। तो हमें उनके जो जानवर तो इतने बेजुबान वो होते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, गुरुजी यही बोलते हैं। तो मुझे कल बहुत ज़्यादा उस डॉगी के लिए वो लग रहा था। तो मैंने ऊपर आके फिर मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी,
मैं तो उस डॉगी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती तो हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। मैं भी असहाय हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। लेकिन मैं आपसे ये अरदास ज़रूर करती हूँ कि गुरुजी आप उसको ठीक कर दो गुरुजी, और वो उसका पैर का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो संगत जी, मैंने तो उस डॉगी को फिर देखा नहीं आज, लेकिन मुझे इतना पूरा भरोसा है कि गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया होगा, और उसका भी सत्संग में जल्दी ही सुनाऊँगी कि वो ठीक हो गया होगा। तो संगत जी, और आज के सत्संग में इतना ही बस, और फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर जल्दी ही आऊँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी। और सत्संग सुनाने में कोई भी गलती भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।